हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में इतिहास के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वहाँ से ये प्रश्न लाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न क्या है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ऑप्शन नंबर बी है किसान, ऑप्शन नंबर सी है जमींदार और ऑप्शन नंबर डी है नाविक। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है आर्लिया, ऑप्शन नंबर सी है बुब्रो और ऑप्शन नंबर डी है जारशाही। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना हुई? तो बुब्रो वंश की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है विलियम वन। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, टोटल 50 प्रश्न हैं। इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए? इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग रट लो, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान। यूनान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जाल वेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी है विद्वानों की, ऑप्शन नंबर डी है पादरी समांतों की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जाल वेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की थी, समझ गए? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1861, ऑप्शन नंबर बी है 1862, ऑप्शन नंबर सी है 1863 और ऑप्शन नंबर डी है 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में हुआ, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी था। ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर डी है स्टालिन। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए
कि दास कैपिटल किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क और ऑप्शन नंबर डी है गांधी। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट बना के याद कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, समझ गए। सो जल्दी जल्दी इन 50 प्रश्नों को हम अभी पढ़ेंगे और समझेंगे, समझ गए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर सी है रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए है रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी है निक्सन, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज बुश और ऑप्शन नंबर डी है वाशिंगटन। तो हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति जब हुई तो वहाँ के अमेरिकी में वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति निक्सन थे, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सारे प्रश्न को आप लोग नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा, समझ गए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे क्लास 10th के, उसके पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी है शासक वर्ग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होता, ऑप्शन नंबर सी है कोलोन और ऑप्शन नंबर डी है जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी है लाओस और ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका का वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ऑप्शन नंबर ए है रसेल ने, ऑप्शन नंबर बी है होची मिन्ह ने, ऑप्शन नंबर सी है नरोत्तम सिहानुक ने और ऑप्शन नंबर डी है रूसो ने। तो अदालत लगाकर अमेरिका का वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कौन दिया था, तो रसेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है रूस और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। जल्दी जल्दी से इन 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इसी तरह के वीडियो आपको आगे तक मिलते रहेगा, समझ गए। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। तो जेनेवा समझौता कब हुआ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1946, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1954, ऑप्शन नंबर डी है 1960। तो जेनेवा समझौता कब हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1848, ऑप्शन नंबर बी है 1881, ऑप्शन नंबर सी है 1885 और ऑप्शन नंबर डी है 1920। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ऑप्शन नंबर ए है 1854 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1907, ऑप्शन नंबर सी है 1915 और ऑप्शन नंबर डी है 1923। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई,
तो 1907 ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है बम्बई और ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो कलकत्ता में स्थापित हुई। समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर बी है लुई ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन नंबर बी है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर डी है हम्फ्री डेवी। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है शांति और ऑप्शन नंबर डी है बहुमूल्य धातु। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए है वेनेजर हावर्ड, ऑप्शन नंबर बी है विलियम, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन III और ऑप्शन नंबर डी है हॉसमॉन। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने की? तो एवेनेजर हावर्ड ने किया गार्डन सिटी की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एवेनेजर हावर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर ए है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है कृषक वर्ग और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1850, ऑप्शन नंबर बी है 1855 में, ऑप्शन नंबर सी है 1860 में और ऑप्शन नंबर डी है 1870 में। तो लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में लागू हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम में, ऑप्शन नंबर बी है कस्बा में, ऑप्शन नंबर सी है नगर में, ऑप्शन नंबर डी है महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन नंबर ए है उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है श्रमिक वर्ग और ऑप्शन नंबर डी है मध्यम वर्ग। तो कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन नंबर बी है रोगियों को, ऑप्शन नंबर सी है छिपकली को और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी है 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी है 1960 के दशक में और ऑप्शन नंबर डी है 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1990 के दशक में हुई। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफ्फार खां,
ऑप्शन नंबर बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है आगा खान। तो किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर डी है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। समझ गए? ये सारे प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाके आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। समझ गए? उसके बाद कहिएगा कि हाँ सर ने बहुत ही गजब वाला क्वेश्चन लाए थे और बताए थे। समझ गए? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1933, ऑप्शन नंबर बी है 1934, ऑप्शन नंबर सी है 1935 और ऑप्शन नंबर डी है 1926। तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1918 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1919 ईस्वी में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1918 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1920 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1922 ईस्वी। तो लखनऊ समझौता भी किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1914, ऑप्शन नंबर बी है 1922, ऑप्शन नंबर सी है 1929 और ऑप्शन नंबर डी है 1927। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो यह 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी क्रांति और ऑप्शन नंबर डी है चीनी क्रांति। तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो यह औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर ए है सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरापथ और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पथ। तो प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो ये किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है जापान और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1929 लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी है 1931 कराची में, ऑप्शन नंबर सी है 1933 कलकत्ता में और ऑप्शन नंबर डी है 1937 बेलगांव में। तो कब हुआ? 1929 में हुआ और लाहौर में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1766 में, ऑप्शन नंबर बी है 1765, ऑप्शन नंबर सी है 1760 और ऑप्शन नंबर डी है 1740। तो भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया? तो 1766 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन नंबर ए है कुरान, ऑप्शन नंबर बी है गीता, ऑप्शन नंबर सी है हदीस और ऑप्शन नंबर डी है बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ऑप्शन नंबर ए है मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी है निकिटीन, ऑप्शन नंबर सी है इत्सिंग और ऑप्शन नंबर डी है मेगास्थनीज। तो किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? ऑप्शन नंबर ए है बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर बी है पायोनियर, ऑप्शन नंबर सी है अमृत बाजार पत्रिका और ऑप्शन नंबर डी है सुलभ समाचार। तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो फिरोज शाह मेहता ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चीनी व्यक्ति पिनसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ऑप्शन नंबर ए है 1841, ऑप्शन नंबर बी है 1041, ऑप्शन नंबर सी है 1031 और ऑप्शन नंबर डी है 1240। तो पिनसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो 1041 ईस्वी में बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1929 लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी है 1931 कराची में, ऑप्शन नंबर सी है 1933 कलकत्ता में और ऑप्शन नंबर डी है 1937 बेलगांव में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1929 ईस्वी में लाहौर में करवाया गया था। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हिस्ट्री का, इतिहास का। समझ गए? तो ये सारा क्लियर हो गया है। इन सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।